अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं न्यू टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम रदरफोर्ड मॉडल के दो डिफेक्ट्स थे उनको डिस्कस करते हैं। उसका जो पहला डिफेक्ट था वो ये था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हमें ये बताती है इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ इमिट कर जाना चाहिए। दूसरा डिफेक्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो उसको हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ना कि वो है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम, बट होना उसको हमारे पास चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन दोनों डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए बोहर हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक मॉडल हमारे पास प्रपोज किया 1913 में। बोहर एटॉमिक मॉडल का जो बेस था, उसने अपने मॉडल की जो बेस रखी थी वो थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। ये थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी पेश की थी प्लैंक्स ने। उस थ्योरी में वो ये कहता है कि लाइट की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रिक्वेंसी पर। मतलब लाइट की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। क्या है हमारे पास प्लैंक्स थ्योरी? वो थ्योरी ये है कि जो हमारी एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रिक्वेंसी पर। मतलब लाइट की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी लाइट भी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ये थी हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब है हमारे पास एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें वो कहता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल्स में वो जो रेवोल्यूशन करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जब तक ये इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहते हैं, ना वो ऊपर वाले शेल में जाए और ना ही वो नीचे वाले शेल में आए, जब तक ये इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रेवोल्यूशन करते हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करते हैं और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, यानी कि वो एनर्जी फिक्स होती है। फिक्स कैसे होती है? क्योंकि जिस एनर्जी में या जिस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं उसी शेल की उस एनर्जी लेवल की एनर्जी भी हमारे पास फिक्स हो जाती है। जब तक उसकी एनर्जी फिक्स होगी, हम सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उसकी एनर्जी हमारे पास 10 किलो जॉल पर मोल है, तो उस शेल में इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करेगा, उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रेवोल्यूशन नहीं कर सकेगा बल्कि उससे नीचे वाले में आ जाएगा। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये बाहर वाले शेल में चला जाएगा। ये था हमारे पास बोहर मॉडल। इसमें सारा यही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जाए रहेगा, ना ऊपर वाले जाएगा ना नीचे वाले शेल में आएगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी इमिट करेगा और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन उस शेल में रेवोल्यूशन नहीं करेगा बल्कि उससे नीचे वाले में या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल में चला जाएगा जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये था हमारे पास बोहर मॉडल। ओके गाइस, आज हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी और स्टार्ट में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।